हेलो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जो भी टेक्स्ट में यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो काली माँ की तरफ से आपके लिए क्या है, अर्जेंट मैसेजेस क्या आपको जानने की ज़रूरत है, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। याद रखिए ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा गाइस, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 पाइल्स है और मैंने 3 क्रिस्टल्स रखे हैं और 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। उसके हिसाब से आप अपना पाइल चुनिएगा, ठीक है। जिससे भी आप इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो उसको चुनिएगा, ठीक है। तो वो ग्रुप नंबर 1 के लिए है ये लैपिस लुजुली वाला क्रिस्टल और ये कार्ड। ये ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए ये कार्ड और ये सेलेनाइट क्रिस्टल। और ग्रुप नंबर 3 के लिए है एमेथिस्ट क्रिस्टल और ये कार्ड, ओके। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, काली माँ को बुलाइए और जिस ग्रुप से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पा रहे हो इंट्यूटिवली, उसमें आपके लिए मैसेज होगा और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने लैपिस लुजुली और ये कार्ड चुना तो ये है आपका मैसेज काली माँ की तरफ से। तो ये जब कार्ड आता है, देखिए नंबर 1 नई स्टार्ट। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है वो सब आपकी लाइफ से जा रही है। तो बहुत सारे एंडिंग्स हो रही है, शायद आपने कुछ तो एंडिंग देखा है अपनी लाइफ में। शायद हो सकता है एक करियर का एंडिंग, एक फ्रेंडशिप का एंडिंग या फिर एक रिलेशनशिप का एंडिंग। लेकिन ये जो एंडिंग है, एक एंडिंग के बाद आती है एक नई शुरुआत। लेकिन ये एंडिंग मुझे पता है कि आपने बहुत इट्स अ वेरी इमोशनल एंडिंग। बहुत कभी कभी हमें वो अपने कंफर्ट जोन से निकाल देता है, कभी कभी चीज़ें अचानक हो जाती है, लेकिन ये ज़रूरी था, काली माँ कह रही है अभी। तो हमें एक चॉइस बनाना है कि हमें आगे बढ़ना है। तो इस लॉस में आप डूब के मत जाइएगा, क्योंकि नई शुरुआत होने वाली है आप लोगों के लिए। डिवाइन टाइमिंग, मुझे यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन लग रहा है। तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ, जैसे आप एक जॉब कर रहे थे लेकिन आपको वो जॉब पसंद नहीं थी, लेकिन आप फिर भी वही कर रहे थे और आपको पता था कि वो जॉब में आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप पैसों के लिए या फिर कोई और सिचुएशन के कारण वो जॉब आप कर रहे थे। लेकिन डिवाइन यानी कि काली माँ वहाँ पे आई और उसने वो जॉब आपसे छीन लिया। लेकिन ये जो चीज़ आपसे छीनी गई है वो आपके भले के लिए है, क्योंकि डिवाइन को पता है, काली माँ को पता है ये जो चीज़ है जिसके लिए जिसमें आप हो वो आपको कुछ भी अच्छा नहीं दे रहा है। आपको वो जो हैप्पीनेस है, वो जो डेस्टिनी है आपकी। लेकिन कभी कभी होता है ना लाइफ में, वो एक तवा मोमेंट आ जाता है जहाँ पे चीज़ें तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद बहुत टाइम के बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, ये जो चीज़ गई थी वो अच्छे के लिए गई थी। वो रिलेशनशिप शायद मेरे लिए अच्छा नहीं था, वो जॉब मेरे लिए शायद अच्छा नहीं था। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जब कभी कभी हमें लगता है कि हाँ ये बेस्ट है, इसमें मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अचानक वो चीज़ हमसे छीन ली जाती है, राइट। लेकिन फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद आप महसूस करोगे कि हाँ, ये जो चीज़ मेरे हाथ से गई है वो मेरे अच्छे के लिए थी, मेरे भले के लिए थी। तो अगर आपने कुछ रीज़न लॉस, जैसे कोई जॉब जाना, रिलेशनशिप, ऐसा कुछ लॉस आपने देखा, या फिर कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ, या फिर आप एक जॉब चाहते थे वो जॉब आपको नहीं मिला, या फिर आप किसी एग्ज़ाम के लिए वर्क कर रहे थे वो आपको नहीं मिला, जो भी है, जो भी सर्कमस्टांस है, जो भी एक टवर मोमेंट आपकी लाइफ में हुआ है, एक एंडिंग हो सकती है, शायद बहुत ही इमोशनल एंडिंग होगी। लेकिन काली माँ यही कह रही है, ये एंडिंग आपको आगे लेके जाएगी। आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। देखिए यहाँ पे 1 नंबर, नई बिगनिंग हो रही है, नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। तो नया आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। जो भी आपके लिए सर्व नहीं करता है वो जा रहा है। शायद ऐसे रिलेशनशिप्स थे जहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ता था हर दिन कि आप कौन हो, आप कैसे रहते हो, कैसे, कभी कभी होता है ना, बहुत कंट्रोलिंग लोग होते हैं हमारे साथ। तो शायद आपको वहाँ से निकलना था, भगवान चाहते थे कि आप वहाँ से निकलें, राइट, ताकि आप अपनी डेस्टिनी जी पाओ, राइट। तो वो मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा वो आपसे जा रहा है। मुझे लग रहा है ये टावर मोमेंट ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है, जहाँ पे कुछ तो लॉस आपको हुआ है, अभी रिसेंटली हो सकता है या फिर पास्ट में हो चुका है, लेकिन आप नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और काली माँ आपको इसमें बहुत हेल्प करने वाली है। और डिवाइन टाइमिंग मुझे लग रहा है
जो भी आप चाहते हो, आपका ड्रीम्स तो फुलफ़िल होगा, लेकिन वो एक डिफरेंट वे में होगा, ठीक है? ये बात है, इस कार्ड से यही मिल रहा है। और देखिए आपके लिए, देखिए 10 नंबर, 10 ऑफ सॉर्ड्स, और ये देखिए 1 नंबर, तो डेफिनेटली आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो अपने लाइफ में। एक इमोशनल फेज से आप ज़रूर गुजरे हो, मुझे यहाँ पे कंप्लीटली लग रहा है। एक कुछ तो फेस हुआ था जहाँ पे शायद किसी ने धोखा दिया था, या फिर आपका हेल्थ भी इशू हो गया था, लेकिन आप उससे जो भी इमोशनल चीज़ थी, आप उससे निकल के एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो जो भी था, जो भी आपने सफ़र किया है, शायद कभी कभी हमें लाइफ में सफ़र करना पड़ता है, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सफ़र किया है, लेकिन वो एंड हो रहा है गाइस, वो साइकिल एंड हो रहा है, आप एक नई शुरुआत में जा रहे हो, एक नई बिगनिंग हो रही है आप लोगों के लिए। तो ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कहता है कि वर्स्ट, आपने वर्स्ट देखा है अपने लाइफ में, इससे ज़्यादा वर्स्ट आप नहीं देख सकते, ठीक है? तो काली माँ यही कह रही है, अभी तो नई शुरुआत है, अभी नया सूरज आ रहा है, अभी इससे ज़्यादा वर्स्ट आप नहीं देखोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? तो आपने जो भी देखना था, जो भी स्ट्रगल आपने देखना था, आपने देख लिया, अभी एक नई शुरुआत है, राइट? देखिए क्वीन ऑफ कप्स, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना शैडो वर्क में भी काम किया है। जैसे आपका ईगो कभी कभी हमारे लाइफ पे ईगो के कारण, डर के कारण हम एक सिचुएशन में रह लेते हैं। तो वो एक ईगो जो होता है ना, हमारा जो ईगो हमसे कहता है जोर जोर से, चिल्ला के कि तू अच्छी नहीं है, तू नहीं कर पाएगी, इसी रिलेशनशिप में तेरे को रहना पड़ेगा, यही है तेरी ज़िंदगी, ऐसा सब बोलता है हमारे ईगो, हमें ईगो सेटल करा देता है। लेकिन आप वो ईगो से निकल रहे हो, आप अपने आप पे भरोसा कर रहे हो, अपने इंट्यूशन पे भरोसा कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आपका एक साइकिल था जहाँ पे आप सिर्फ दूसरे लोगों की बातें सुनते थे, दूसरे लोग आपको कंट्रोल करते थे, आपको लगता था कि आपके पास पावर नहीं है, या फिर आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं करते थे, आप में वो ईगो मेंटालिटी थी जहाँ पे आपको लगता था कि मुझे वो विन करना है, ये करना है, दूसरे लोगों को मुझे प्रूव करना है। कभी कभी होता है ना, दुनिया में कंपटीशन हो जाता है जहाँ पे हम अपने लिए कुछ नहीं करते, हम दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन आप उस चीज़ से निकल रहे हो। ये जो चीज़ है, ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुआ है, वो आपको उससे निकाल रही है, और आपके दिल से आपको कनेक्ट करा रही है, आपके इंट्यूशन से आपको कनेक्ट करा रही है, और आप बहुत काइंड बन रहे हो। मुझे लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ना, उससे आप कंप्लीटली चेंज हो रहे हो, आप बहुत कंपैशनेट बन रहे हो, आप दूसरे लोगों को जज नहीं कर रहे हो, और आपको समझ आ रहा है कि लाइफ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काइंडनेस है, प्यार है, कंपटीशन नहीं है। दूसरे लोगों को प्रूव करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने आप को प्रूव कर लो तो आप खुश हो जाओगे। तो आप अपने आप से, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही इंट्यूटिव क्वीन है, वो बहुत ही प्यारी क्वीन है, वो बहुत दूसरे लोगों का ख्याल रखना उनको पसंद है, अपना ख्याल रखना उनको पसंद है। वो वाटर एलिमेंट, देखो वो इमोशनल, राइट? वो इमोशन से कनेक्ट, कभी कभी मुझे लगता है हम अपने लाइफ में अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाते, हम रोते नहीं, हम अपने रोने को रोक देते हैं, हम अपने गुस्से को रोक देते हैं। बहुत सारी ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हम अपने इमोशंस को एम्ब्रेस नहीं करते। तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के आप अपने आप से प्यार करोगे, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करोगे, तो जर्नलिंग कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा हीलिंग एनर्जी देगा। जब आप अपने इमोशंस को लिखिए, कभी कभी हम अपने इमोशंस को किसी को कहते नहीं है, लिखते नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है जिससे आप अपने इमोशन शेयर कर सकते हैं, तो भगवान से शेयर कीजिए, लिखिए, एक जर्नल लिखिए, उसमें लिखिए, बहुत अच्छा फील होता है। बिकॉज आई डू दैट। जब हम बस अपने आप से बातें कीजिए, मैं तो वो करती हूँ राइट, लिटरली आई फील सो कनेक्टेड जब मैं अपने आप से बातें करती हूँ। इट्स लाइक मैं भगवान से बातें कर रही हूँ। तो इट्स ओके। कभी कभी लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं करना, मतलब लोग कहते हैं कि इट्स क्रेजी थिंग, इट्स नॉट क्रेजी, इट्स सच अ हीलिंग थिंग। बहुत हील करता है वो। आई फील लाइक या फॉर मी इट्स हीलिंग। तो देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे भी ये कार्ड यही कह रहा है कि आपका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक लॉस वाला साइकिल चल रहा था, एक नया साइकिल की तरफ आप बिगिनिंग हो रही है। लाइफ में हमेशा एंडिंग्स होती है, हमेशा बिगिनिंग्स होती है। तो आप एक मेजर एंडिंग से गुजरे हो, अभी एक नई शुरुआत है। तो शायद एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया होगा, शायद एक फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई होगी, जो भी ख़त्म हुआ है अभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अभी आप एक नए इंसान बन रहे हो। ये जो एंडिंग है ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुके हो, आपने बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं। मुझे लग रहा है बहुत कुछ आपने सीखा है इसमें। तो आप वो जो लेसन्स है उसको लीजिए, और वो जो रेसनमेंट है, वो एंग्री जो भी है ना, वो सब कुछ छोड़ दीजिए और अपनी नई लाइफ की तरफ आप आगे बढ़िए। क्योंकि इस लाइफ में आप बहुत केयरिंग, बहुत आप और अच्छे इंसान बनने वाले हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन ये जो चीज़ था, ये जो स्ट्रगल था, उससे आप समझ रहे हो कि हमें अपने ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए, और जो भी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं वो भी आप काउंट करने लग रहे हो, मुझे ये लग रहा है। तो आप बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हो।
या एक साइकिल, डेफिनेटली एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक लॉस से आप निकल रहे हो, एक नए साइकिल की तरफ आप जा रहे हो, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो, नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हो, आपका वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग सब चेंज हो रहा है। एंड काली माँ आपको इसमें मदद कर रही है, राइट। बहुत ही रिलीजिंग मुझे लग रहा है। ओके, या sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। तो इसमें मुझे लग रहा है शायद थोड़े लोग ऐसा हो सकता है कि आप अपने गिफ्ट्स को रियलाइज़ कर रहे हो। आप शायद एक 9 to 5 जॉब में थे जहाँ पे आप अपने टैलेंट्स को टैलेंट्स कभी कभी होता है ना, हम वही जो जो एक पोजीशन के लिए शायद आप पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी राइट नाउ शायद आप अपने टैलेंट्स, अपने गिफ्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। आपको पता है कि शायद आपको पेंटिंग करना पसंद है, लेकिन आप ऐसे जॉब में थे जहाँ पे आप पेंटिंग ही नहीं कर पाते थे, लेकिन फाइनली शायद वो जॉब चला जाएगा, इसलिए आप अपना पेंटिंग परस्यू करोगे और उसमें आप शाइन हो जाओगे, राइट। वही मुझे लग रहा है, जो भी आपका शायद आपका कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो ये बिजी लाइफ में आपने कहीं छोड़ दिया था पीछे, आप उसको फिर से उससे फिर से कनेक्ट कर रहे हो। शायद आप मेडिटेशन कर रहे हो, शायद आप प्रे कर रहे हो ज़्यादा, राइट। तो ये एंडिंग से आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है ये पायल आप बहुत ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ रहे हो, मुझे ये भी लग रहा है। आप बहुत बहुत काइंड बन रहे हो और अपने आप से और प्यार कर रहे हो, अपने गिफ्ट्स को रियलाइज़ कर रहे हो, राइट। देखिए फिर से वो न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मून एनर्जी, राइट। देखिए हाँ, कैटरपिलर अपॉर्चुनिटी, देखिए कैटरपिलर, तो यानी कि कैट बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है, बहुत ही हीलिंग टाइप। तो आप हील हो रहे हो, अपने पास से आप हील हो रहे हो। और कैटरपिलर मेटामॉर्फोसिस, जहाँ पे चेंजेस होते हैं, जहाँ पे कैटरपिलर से हम बटरफ्लाई बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, तो यही वही हो रहा है। आप अपने कंफर्ट जोन में थे, लेकिन लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ा और आपको वो कैट बनना पड़ा, वो फ्रीडम वाला कैट। कैट को फ्रीडम बहुत पसंद है, वो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। आप भी बहुत इंडिपेंडेंट बन रहे हो, और आप जब इंडिपेंडेंट बनोगे, आप जब अपने गिफ्ट्स को एम्ब्रेस करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। तो डेफिनेटली एक नया साइकिल है, एक नया वे ऑफ लिविंग है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत डिफरेंस आ रहा है आपके लाइफ में। आप जैसे सोचते हो बहुत कुछ चेंज हो रहा है, और ये सब आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ लेके जा रहा है, मुझे लग रहा है। बट डेफिनेटली विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स आपने बहुत वर्स देखा है, मुझे ये समझ आ गया। बहुत इमोशनल लॉस भी हो सकता है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट से आप गुजरे हो, लेकिन एक बात याद रखिए, इससे ज़्यादा आप नहीं जाओगे। अभी रेनबोज देखने का वक्त है, वो साइकिल ख़त्म हो चुका है, अभी नया साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। देखिए पास्ट लाइफ, डेफिनेटली मुझे यही लग रहा है, पास्ट विद दिस मून एनर्जी, पास्ट लाइफ, वो पास्ट का कर्मा सब बैलेंस हो रहा है, धीरे 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 बैलेंस हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे देखिए लिजर्ड्स, जैसे रीजनरेशन, एक नया रीबर्थ, एक नए इंसान बन रहे हो आप लोग कम्प्लीटली। पता नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कोई हेल्थ इशू आ गई थी और आपको लगा था कि आप इस हेल्थ इशू से कभी रिकवर नहीं होगे, लेकिन आप वर्स दे के आप फिर रिकवर हो जाते हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इसलिए आप बहुत ग्रैटिट्यूड में आ रहे हो, आप लाइफ को डिफरेंटली देख रहे हो, आप लाइफ को एक कंपटीशन की तरह से नहीं देख रहे हो। तो आप बहुत ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी, एक नई एनर्जी में आ रहे हो। आप अपने पास्ट को कम्प्लीटली पीछे छोड़ रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो और एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, राइट। फ्रेंडशिप, तो मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे थोड़े लोग के लिए ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट का फ्रेंडशिप था, उसके कारण आप शायद कोई फ्रेंड ने धोखा दिया, ऐसा भी हो सकता है। मुझे लग रहा है आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जो जिससे आप जिस पे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उन इंसानों से आपको शायद धोखा मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो भी एंड हो रहा है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ तो एंडिंग्स हैं और आप अपने आप पे और भरोसा कर रहे हो। देखिए होल्ड द कोर्स और फार अवे प्लेसेस। देखिए आपके जो टैलेंट्स हैं, आपका जो गिफ्ट है, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, कुछ एंटायरली आपके पास कोई तो गिफ्ट है, पता नहीं स्पाइल के लिए अगर आप रेजोनेट कर रहे हो, कुछ तो गिफ्ट है, कुछ तो टैलेंट है। तो जो काम आप करते थे उसमें शायद आप अपना टैलेंट यूज़ नहीं कर रहे थे, तो शायद अभी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये टैलेंट यूज़ करना चाहिए। आप धीरे धीरे शायद शुरू कर रहे हो, तो उसी पे फोकस कीजिए। आपके जो भी गोल्स हैं उस पर फोकस कीजिए। थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत नए फ्रेंड्स बनाओगे, लाइक जो टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं उससे सब निकल के आपके जैसे थिंक करने वाले नए फ्रेंड्स आपको मिलने वाले हैं, जो आपको इस टैलेंट्स में हेल्प करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो और आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है, ऐसा भी हो सकता है ना। कभी कभी कोई आर्टिकल से हमें कोई आइडिया मिल जाता है, आर्टिकल से हम कनेक्ट कर लेते हैं,
या फिर आप ऑनलाइन थ्रू फ्रेंड्स बना सकते हो, ऑनलाइन फ्रेंड्स जहाँ पे जिनकी मेंटालिटी और आपकी मेंटालिटी सेम है, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर ऑनलाइन फ्रेंड्स आप बनाओगे डिफरेंट, पता नहीं दूर से फ्रेंड्स बनाओगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ये फ्रेंड्स आपको समझेंगे, मुझे लग रहा है कि आगे चल के आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो लोग आपको समझने वाले हैं। आपको वो बोलते हैं ना, कभी कभी लाइफ में जब बहुत स्ट्रगल्स आते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन हमारे लिए है। और मुझे लग रहा है कि आपने जब स्ट्रगल फेस किया था, ऐसे फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स ने शायद आपका सहारा नहीं दिया, थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, इसलिए आप समझ रहे हो कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, स्टेटस में कुछ नहीं है, शायद आप बहुत कुछ समझ रहे हो। तो अभी आप अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे हो, मुझे लग रहा है थोड़े बहुत लोग एक नई दिशा में जा रहे हो। देखिए, गेट रेडी फॉर न्यू हॉरिजॉन्स, एक नई दिशा है, एक नया प्लेस है। शायद थोड़े लोगों के लिए आप कम्प्लीटली जॉब चेंज कर रहे हो, कहीं नए जॉब में जा रहे हो, कोई शायद आप ट्रैवल करके कहीं और जाओगे। अभी ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है, राइट। तो डेफिनेटली कुछ भी आप मेंटली आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, आप इन लोगों के साथ नहीं हो। आप अपने आपकी पुरानी ज़िंदगी और आपकी नई ज़िंदगी कम्प्लीटली डिफरेंट है। आपका एक साइकिल ख़त्म हो चुका है, आपने इस साइकिल में बहुत सीखा है, आप एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे फार अवे प्लेसेस, उन लोगों से दूर जा रहे हो जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने आपको सहारा नहीं दिया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन पे आपने बहुत भरोसा किया और उन्होंने आपको धोखा दिया। तो जो भी है, आपने बहुत लेसन सीखे हैं आप, लेकिन ये सारी चीज़ों ने आपको, मुझे लग रहा है, आपको कड़वा नहीं बनाया है। आप हील हो रहे हो धीरे धीरे। आप वो रेजनमेंट्स, वो अगर आपके अंदर वो रेजनमेंट है तो फॉरगिव कीजिए उन लोगों को और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आगे बहुत खुशी लिखी है, ठीक है। आप दूर जा रहे हो, आप कुछ ऐसा करोगे जो आपसे कनेक्ट करता है, जिससे आप जो चीज़ आप करना पसंद करते हो ना, आप वो चीज़ करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। तो उसी पे फोकस कीजिए और वो गुस्सा, वो सब छोड़िए, ठीक है। क्योंकि वो जब हम गुस्सा, जैसे बोलते हैं ना, जब हम गुस्सा रखते हैं, वो रिजेंटमेंट रखते हैं, हम खुद जल जाते हैं, राइट। क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ पाते अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आपने किसी को फॉरगिव करना है, किसी को आपने फॉरगिव नहीं किया, तो वो रिलीज़ कीजिए, फुल मून के टाइम में रिलीज़ कीजिए वो एनर्जीज़। और अगर जो भी कहना है वो कह डालिए, लिख डालिए, रोइए, उसको रिलीज़ कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका पास्ट अभी आपकी नई ज़िंदगी में नहीं आने वाला है, ठीक है। आप नई दूर जा रहे हो, आप कहीं दूर जा रहे हो, आप मेंटली बहुत आगे जा रहे हो, आप थोड़े लोगों के लिए फिज़िकली आप आगे जा रहे हो, ठीक है। तो यही कालिमा कहना चाहती है। तो एक और इसमें से एक मैसेज ले लेते हैं, लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है एंजल्स की तरफ से। तो ग्रुप नंबर 1, एंजल्स क्या कहना चाहती है, देखिए, फेथ, डू नॉट लूज फेथ, द स्टॉर्म क्लाउड्स विल सून क्लियर एंड द सन विल शाइन वंस मोर। जो मैंने कहा था वही, आप एक फेज से जा रहे हो जहाँ पे आप बहुत डिफ़िकल्ट फेज में हो, जहाँ पे बहुत स्टॉर्म है, लेकिन याद रखिए, फेथ रखिए, क्योंकि आप इससे निकल रहे हो। अभी आप एक नई साइकिल की तरफ जा रहे हो, इस साइकिल में आपको बहुत खुशी मिलने वाली है, सन फिर से शाइन होने वाला है। तो फेथ रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, भगवान पे ट्रस्ट रखिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप खुद शाइन होने वाले हो, आपके टैलेंट्स से आप शाइन होने वाले हो। तो जो भी आपका टैलेंट है उसको एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। कभी कभी हम अपने टैलेंट्स को एम्ब्रेस नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि वो सोसाइटी में वैल्यू नहीं देगा, हम ऐसे सोच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपके टैलेंट्स हैं, अगर आप ऐसे करियर में हो जो बहुत रेयर है, जो बहुत यूनिक है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको वो फिनेंसेस नहीं मिलेंगे, भगवान कह रहे हैं ये जो चीज़ है, ये जो टैलेंट है, वो आपको आगे लेके जाएगा। तो उस पर भरोसा रखिए, ठीक है। इतना ही ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने काले रात्रि चुना है और ये सेलेनाइट क्रिस्टल चुना है, तो देखते हैं अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम कालिमा आपको क्या कहना चाहती है, क्या मैसेजेस हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो पहले जो नंबर है वो है नंबर 5, नंबर चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस आने वाली है आपके लाइफ में गाइस, आप खुद चेंज होने वाले हो, और इस चेंजेस में आपको ऐसी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा जो आपके लाइफ में अभी सर्व नहीं कर रहा है। तो बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप डीप हीलिंग में जा रहे हो। जैसे ये रात के समय में आपको आपके ड्रीम्स में बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं। रात के समय में आप जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, जब हम अपने डिसअपॉइंटमेंट को छोड़ देते हैं, हम आराम से सो पाते हैं, राइट। तो वैसे आप होने वाले हो, आप आराम से सोने वाले हो, रात को आप आराम की नींद लेने वाले हो। शायद आप अपने लाइफ में अच्छे से सो नहीं पाते थे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में वरी करते थे। क्योंकि कभी कभी हम जब चीज़ों को पकड़ के रखते हैं ना, जब हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम रात को अच्छी नींद नहीं आ पाती, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रेस होता है।
तो यहाँ पे आप लोग लेट गो करने वाले हैं। यहाँ पे काली माँ आपको उसमें मदद करने वाली है। वो जो चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं कर रही उसको लेट गो करना है और अपने आप को एक्सेप्ट करना है। ग्रुप नंबर 1 में भी ये एक थीम था जहाँ पे आप अपने आप को एक्सेप्ट करना, नई ज़िंदगी चेंजेस, आपकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत डीप हीलिंग हो रही है आपकी, मुझे लग रहा है डीप हीलिंग जहाँ पे पास्ट में जब हम चाइल्डहुड का, मुझे लग रहा है यहाँ पे स्पाइल करे चाइल्डहुड में जो प्रॉब्लम्स थी ना, आप उसको हील कर रहे हो, तो बहुत डीप हीलिंग हो रही है, आप स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ रहे हो। तो ये पायल बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, राइट। आप ऑलरेडी शायद आप मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन आप डेफिनेटली बहुत कुछ रिलीज़ कर रहे हो। आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हो, अपने चाइल्डहुड में जो भी अगर ट्रॉमास हुए थे, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको ट्रिगर करती है उसको रिलीज़ कर रहे हो। आप एक नए इंसान बन रहे हो, राइट, विद दिस 3+2 5 नंबर, राइट। लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ लेटिंग गो, एंगर लेट गो कर रहे हो आप, या इसमें काली माँ की मदद कर रही है। और प्रोटेक्शन की बात, यहाँ पे सेलेनाइट है प्रोटेक्शन के बारे में, और ये भी प्रोटेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे काली माँ कह रही है कि ट्रस्ट कीजिए, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। कभी कभी हमें लगता है ना, डर लगता है चीज़ों को छोड़ने में, हमें डर लगता है क्योंकि हमें लगता है कि वो कहीं छिन ना जाए, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए एक नई ज़िंदगी है कम्प्लीटली, मुझे लग रहा है। या देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स में मुझे ये लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं अपने आप को, हम सेल्फ सैबोटेज करते हैं, हमें लगता है कि हम केपेबल नहीं हैं, इसलिए हम कभी कभी जैसे बोलते हैं ना, हम अपने टैलेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम वर्दी नहीं हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप इस फेस में थे, आप धीरे धीरे अपने आप को समझ रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि आप वर्दी हो। हमें सिखाया गया है कि हम इतना मार्क नहीं लेके आएंगे तो हम फेलियर हैं, हम अगर उसमें अगर हमें टैलेंट नहीं है तो हम फेलियर है। शायद आपसे कहा गया होगा चाइल्डहुड में, शायद आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे चाइल्डहुड में, शायद आपको किसी ने एनकरेज ही नहीं किया था, शायद आपके पास कोई टैलेंट था लेकिन किसी ने कहा ओ ये इस टैलेंट से क्या होगा, तू कुछ नहीं बन पाएगा, तेरा क्या होगा। शायद हमारे मम्मी पापा ही कभी कभी कह देते हैं ना, राइट, हमसे कि तू बड़े होके कुछ नहीं हो पाएगी, तो एक फेलियर है, यू आर यूजलेस, ऐसे सब शायद आपने सुना होगा अपने लाइफ में। इसीलिए वो जो कभी कभी जो हम बचपन में सुनते हैं ना, वो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में रह लेता है, और हम लाइफ में वो क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, इसीलिए हम लाइफ में आगे चल के भी बहुत फेलियर्स देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स देखे, शायद आपका जॉब वर्क नहीं हुआ, शायद आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं हुआ, एंड आई फील बिकॉज क्योंकि वो एक पैटर्न था, वो एक सोच थी, आपको लगता था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। शायद आप दूसरे लोगों के टैलेंट्स देख के ओ ये लोग कितने टैलेंटेड है, शायद मैं इतना टैलेंटेड होता, मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, शायद आप ऐसे लोग थे। लेकिन फाइनली आप वो हटा रहे हो, फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप में भी टैलेंट है, आप भी इस दुनिया में एक वैल्यू रखते हो, आप भी वर्दी हो, आप समझ रहे हो कि आप भी पैसे कमा सकते हो, कि आपको भी अच्छा रिलेशनशिप मिल सकता है, राइट। क्योंकि आपने दूसरे लोग, क्योंकि कभी कभी बोलते हैं ना सोसाइटी मुझे लग रहा है कि आपके लिए आप शायद इंट्रोवर्ट हो सकते हो, आप कहीं छुप गए थे। मुझे लग रहा है कि बचपन में कभी कभी हम छुप जाते हैं, हम बाहर नहीं आते, अब अपनी बातें नहीं कहते। अगर आप रेजोनेट कर रहे हो, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम देखते हैं दूसरे लोगों को देखते हैं स्टेज में जाते हुए, लेकिन हमारे पास वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है, क्योंकि शायद ऐसे सिनेरियोज हुए थे जहाँ पे शायद आप एक बार स्टेज में गए थे और आपने अच्छे से बोला नहीं, उसके बाद आपको डर लगता है स्टेज में जाने से। तो वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह गई थी, इसीलिए आपको आगे चल के भी उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो चेंज होने वाला है, आप वो कंप्लीटली अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ कर रहे हो आप, क्योंकि आप बहुत कनेक्ट कर रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी, आप अपने स्पिरिचुअलिटी को जितना आप सीरियसली लोगे उतना आप बदलने वाले हो, आप बहुत बदलने वाले हो। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आप बहुत चेंज हो चुके हो, आप और चेंज होने वाले हो। और विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे थे, आपको लगता शायद आप ही अपने रास्ते में एक रुकावट बन जाते थे, क्योंकि आपकी सोच, कभी कभी हमारा फियर हमारे रुकावट बन जाता है, राइट, क्योंकि हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे इसलिए हम नहीं करते। तो आप ही शायद आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े रुकावट थे, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी से हट रहे हो। फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप वर्दी हो, आप बना सकते हो, आप एक एम्पायर बना सकते हो। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स शायद आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो जो बहुत पैसा कमाएगा। लेकिन आप लोग अभी सोचोगे क्या बोल रही है ये, राइट।
लेकिन आप चेंज होने वाले हो गाइस, मैं ये कह रही हूँ। आप इस एनर्जी से जा रहे हो क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप काली माँ के साथ वर्क कर रहे हो। आप बहुत ही पावरफुल पीपल हो। अगर आपको नहीं पता है, आपसे किसी ने शायद नहीं कहा होगा, राइट? आपसे किसी ने नहीं कहा होगा, आपसे सबने यही कहा होगा कि आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ठान ली, अगर आप अपने आप पे बिलीव करोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना कनेक्शन है डिवाइन के साथ। आप चेंज हो रहे हो, आप कंप्लीटली चेंज हो रहे हो, कंप्लीटली। देखिए यहाँ पे बैप्टिज्म, जैसे बोलते हैं ना बच्चों को पानी में डालते हैं, ऐसा ही कुछ है ना बैप्टिज्म का। तो यानी कि एक नई ज़िंदगी, आप कंप्लीटली क्लियर हो। आप पानी के साथ अपना अपना वो जो सेल्फ है ना, आप वो जैसे हम पानी से अपना डर्ट सब निकालते हैं, वैसे ही वो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, वो जो ख्याल, जो लिमिटेड बिलीव्स है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो सब जा रहा है, आप वो निकाल रहे हो। आप एक नए इंसान बन रहे हो, एक रिन्यू हो रहे हो, रिन्यूड बोलते हैं। आप फिर से एक चीज़, आपका एक आप पास्ट में कोई और थे, अभी आप कोई और इंसान बनने वाले हो। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो, आप करेजियस बन रहे हो, आप डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हो। शायद आपने कभी नहीं किया था, आपने कभी अपने आप को वैल्यू ही नहीं दी थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हो। आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आप रियलाइज़ कर रहे हो अपने टैलेंट्स, अपने पोटेंशियल को, और आप समझ रहे हो कि हाँ, पास्ट में मेरे साथ इसलिए हुआ था, शायद मुझे किसी ने एनकरेज नहीं किया था, इसलिए मुझे लगता था कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, राइट? शायद आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी बचपन में, इसीलिए आपके ऊपर सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई थी। शायद इसीलिए आपने अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की। कभी कभी हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते ना, लेकिन वो सब जा रहा। अभी आप अपने आप को जानने की कोशिश करो कि आप हो कौन, राइट? आप बहुत लॉस्ट पीपल थे, मुझे लग रहा है वो चेंज हो रहा है। आप अपने आप को जान रहे हो कि आप क्या हो, आप इस दुनिया में क्यों आए हो। लाइक फाइनली आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, फाइनली एक नई ज़िंदगी, एक बच्चे के जैसे बन रहे हो, फिर से आप वो डिगिंग कर रहे हो, राइट? देखिए रिकन्सिलेशन, या लाइफ में बहुत फेलियर्स हुए हैं, लाइफ में आपने बहुत फेलियर्स देखे, बहुत दुख देखे हैं। आपने दूसरे लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है अपनी ज़िंदगी में, दूसरे लोगों की करियर में आप उनको थ्राइव करते हुए देखा, दूसरे लोगों को आपने बहुत देखा है। शायद और आपको लगता था कि आप फेलियर हो, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। ऐसा नहीं है। अब आप बहुत ही वाइज पीपल हो। जो विजडम आपके अंदर है ना, वो दूसरे लोगों के अंदर नहीं है, ये बात याद रखिए। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो और आपने बहुत कुछ देखा है, आई फील लाइक। तो इट्स टाइम टू रिकनसाइल विथ योर सेल्फ। अपने चाइल्डिश सेल्फ से आप रिकनसाइल कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स से कनेक्ट कर रहे हो। आप क्या चाहते हो, फाइनली आप ऐसी ज़िंदगी जीने वाले हो जहाँ पे आप जो चाहते हो वो होने वाला है। क्योंकि मुझे लग रहा है बचपन में शायद जो पेरेंट्स चाहते थे वो आपने किया, फिर अगर आपने शादी कर ली तो शायद आपके स्पाउस ने जो कहा वो आपने किया। लेकिन जो ऐसे होता है ना, जब शायद दूसरे लोगों ने जो कहा वो आपने किया, क्योंकि आपने अपने आप से कभी कनेक्ट ही नहीं किया। जैसे आपने कोई कोर्स करना था तो पेरेंट्स ने जो बोला वो कोर्स किया, क्योंकि आपने अपने आप से कनेक्ट नहीं किया। मुझे ऐसा पता नहीं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए। अब फाइनली वो ख़त्म हो रहा है, वो फेज़ ख़त्म हो रहा है जहाँ पे आप अपने आप से कनेक्ट करो। आप वो करने वाले हो जो आपके दिल को भाता है, जो आपको खुश करता है। या उसमें आपने बहुत फेलियर्स देखे, लेकिन उन फेलियर्स मुझे लग रहा है कि आगे चल के अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स होंगी भी तो आपको पता है कि आप उस फेलियर से बड़े हो, उससे आगे आप आ सकते हो। या आप अपने हायर सेल्फ, आप अपने इंट्यूशन से, आप अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हो। आप कहीं खो गए थे, देखिए आप आगे बढ़ रहे हो। थोड़े लोगों के लिए पता नहीं, मुझे लग रहा है ट्रैवल भी कर सकते हो आप। शायद कोई ऐसी जगह जाओगे, लाइक पता नहीं मुझे, हिमालयाज़, शायद आप कनेक्ट करने के लिए शायद ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे आप मेडिटेट कर सकते हो। या थोड़े लोगों के लिए पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई ट्रैवल हो सकता है जहाँ पे आप नेचर के साथ कनेक्ट कर पाओगे। आई फील लाइक दैट ऑल्सो। मेंटली आप आगे चल रहे हो, बढ़ रहे हो, बहुत ही विजडम आ रही है, बहुत ही मैसेजेस मिल रहे हैं। आपके ड्रीम स्टेट में आपको बहुत मैसेजेस मिलते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को पहचान रहे हो, वो मुझे लग रहा है आप वो कर रहे हो।
देखिए, या इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव पीपल थे बचपन में, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी कहीं दब गई थी। मैंने बोला ना, चाइल्ड में सोसाइटी के कारण या फिर अपने पेरेंट्स के कारण हो सकता है, या फिर कभी कभी पैसों की प्रॉब्लम आ जाती है, तो कहीं तो आपका ड्रीम कहीं अंदर चला गया था, लेकिन अभी वो फिर से बाहर आ रहा है। आपका इमेजिनेशन, जो सपने आपने बचपन में देखे थे, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग भूल भी गए थे कि क्या सपने थे आपके बचपन में, वो आपको वो समझ आ रहा है कि आपके क्या सपने थे, वो आप रियलाइज़ करने वाले हो, उसके साथ आगे बढ़ने वाले हो। डेफिनेटली आप, पता नहीं, मेडिटेशन सब करने वाले हो आप लोग। अगर आप अभी नहीं करते तो मुझे लग रहा है आगे चल के आप मेडिटेशन करने वाले हो। पता नहीं, मुझे मंदिर, हिमालय में कोई मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर, पता नहीं, वो मंदिर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। शायद कोई वहाँ पे जाएगा, प्रे करेगा, समथिंग लाइक दैट। आई फील एक रिन्यूड एनर्जी मुझे फील हो रही है, आप एक नए इंसान बन रहे हो कम्प्लीटली। देखिए, अगेन स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, तो ओपनिंग टू योर ओन स्पिरिचुअल सोर्स, आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो। इट्स अ वेरी बिग थिंग। बहुत सारे लोग शायद कनेक्ट नहीं कर पाते। ये जो इन्फॉर्मेशन आज आपको मिल रही है, कितने सारे लोगों को नहीं मिल रही है, राइट? तो वही है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपने आप से कनेक्ट ही नहीं कर पाते, अपने डेस्टिनी से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते ही नहीं है, राइट? कितने सारे लोग कितने सारी इन्फॉर्मेशन से क्लोज्ड ऑफ होते हैं। आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, भगवान आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट? तो यू आर सो लकी। या बचपन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, बचपन में आपको वो मोटिवेशन नहीं मिला, वो एनकरेजमेंट नहीं मिला, वो गाइडेंस नहीं मिला, लेकिन अभी आपको मिल रहा है, राइट? अभी आप खुद अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो। तो वॉट एवर आपकी एज कुछ भी हो, अभी जो गाइडेंस मिल रहा है उसको एम्ब्रेस कीजिए। एज की चिंता मत कीजिए, वैसे कुछ मत कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो विजडम है ना, वो विजडम दूसरे लोगों की मदद करने वाला है। यू हैव सो मच टू गिव टू द वर्ल्ड गाइज, ये बात याद रखिए। अभी आपको थोड़ा बहुत हर्मिट मोड में जाना पड़ेगा, अपने आप से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जानना है, कम्प्लीटली आपको जानना है, अपने बारे में कम्प्लीटली जाना नहीं है। आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हो अपने बारे में, लेकिन नहीं जानते हो, बहुत कुछ और आना है, ठीक है? तो मुझे वही लग रहा है, आपने कहीं तो कुछ तो आप भूल गए हैं आपके, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो सब आएगा, बाहर आएगा, धीरे धीरे बाहर आएगा। देखिए आगे चल के कैसे होता है। और देखिए यहाँ पे वॉइस ऑफ ट्रुथ, काली माँ इसमें आपकी मदद कर रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल में जा रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे कभी कभी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम में हमें बहुत सारे फीलिंग्स, कभी कभी ऐसे फीलिंग्स होते हैं ना बचपन के, कोई इमोशंस होते हैं जो कहीं क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, वो सब बाहर आ रहे हैं, उसको रिलीज़ करो। बचपन का मुझे लग रहा है बहुत कुछ हीलिंग हो रही है, बहुत डीप हीलिंग हो रही है आपकी, और इसीलिए आप एक कम्प्लीटली रिन्यूड पर्सन बनने वाले हो। और यहाँ पे देखिए वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो मुझे लग रहा है आगे चल के आप अपनी सच्चाई बोलने वाले हो, आप एक डिफरेंट ज़िंदगी जीने वाले हो, बहुत ही डिफरेंट ज़िंदगी होने वाली है। जैसे आपके पेरेंट्स जीते हैं, जैसे आपके सिबलिंग्स जीते हैं, वैसे नहीं जीने वाले हो आप, कम्प्लीटली डिफरेंट। आपका पाथ डिफरेंट होगा, आपका करियर डिफरेंट होगा, आपका पर्पस डिफरेंट होगा। तो डरिए मत, अपनी सच्चाई बोलने से डरिए मत। कभी कभी लोग हमें समझेंगे, थोड़े लोग ऐसे होंगे जो हमें समझेंगे, थोड़े लोग ऐसे होंगे जो हमें नहीं समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बुरे हैं क्योंकि हमें समझ नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमारे वाइब्रेशन में नहीं है, शायद उनका पर्पस इस दुनिया में अभी के लिए कुछ और है, राइट? तो इतना ही सोचिए, लेकिन आप जो कहना चाहते हो वो स्ट्रांग होके कहिए, डरिए मत। आपने बहुत सेल्फ डाउट किया है, आपने बहुत पास्ट में अपने आप को बहुत नीचे, कभी कभी हम अपने वैल्यू को बहुत नीचे कर लेते हैं, राइट? हमें लगता है कि हम वैल्यूएबल नहीं हैं, हमें लोग पसंद नहीं करेंगे, अगर हम डांस करेंगे तो वो बहुत बिगड़ जाएगा, हम डांस नहीं कर सकते, हम गा नहीं सकते, हम क्रिएटिव नहीं हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ चीज़ें हम अपने अंदर बना देते हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हमें लगता है, इसलिए हम पीछे चले जाते हैं। लेकिन आप हो कहीं, आप बस मुझे लग रहा है कि आपको वो गाइडेंस नहीं मिला था उस टाइम में, लेकिन अभी आपको मिल रहा है। अभी आप बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ कर रहे हो। तो अपनी सच्चाई बोलिए, डरिए मत अपनी सच्चाई बोलने से, ठीक है? देखते हैं कि लास्ट में ये मैसेजेस क्या है इसमें से, काली माँ की तरफ से या एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या है लास्ट मैसेज ग्रुप नंबर 2 के लिए। या ओके, ब्लू एंजल, आर्कएंजल माइकल इज बाय योर साइड, ही इज प्रोटेक्टिंग यू, ऑल इज वेल। वाओ, तो आप लोग आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट करते हो
और यहाँ पे देखिए ब्लू एंजल, इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ब्लू कलर है, 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 राइट, सो मच ब्लू, लाइक स्पीक योर ट्रूथ, थ्रोट चक्रा। या आप इस दुनिया में आप अपने राइटिंग से, अपने वीडियोस से, आपको बहुत कुछ है इस दुनिया को बताने के लिए। शायद ज़रूरी नहीं है कि आप राइट करो, शायद हो सकता है कि आप छोटे बच्चों को गाइड कर सकते हो, या फिर अपने पेरेंट्स को गाइड कर सकते हो, किसी अपने बच्चों को एडवाइस दे सकते हो, वही काफ़ी है, वो आप करो, ठीक है। जो भी आपका विजडम है ना, वो शेयर करो, डरो मत अपने विजडम को शेयर करने के लिए। शायद थोड़े लोग लेंगे, थोड़े लोग नहीं लेंगे, लेकिन आपका काम है बोलना, वो विजडम शेयर करना, तो वो कीजिए। और आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, बहुत बहुत प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आर्कएंजल माइकल भी प्रोटेक्शन की बात करता है, वो कटिंग कॉर्ड्स की बात करता है, वो पास्ट का वो जो बिलीफ सिस्टम है उससे कट करने के लिए बात करता है। और यहाँ पे काले रात्रि भी वही है जहाँ पे हम अपने पास्ट को निकाल रहे हैं, डीप हील हो रहे हैं, और सब कुछ ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सो प्रोटेक्टेड गाइज, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाइए, अपने आप पे भरोसा करते जाइए। अभी ऐसा कभी कभी आएंगे, ऐसे टाइम्स आएंगे आपके लाइफ में जहाँ पे आप अपने आप को फिर से डाउट करोगे, तो जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, आर्कएंजल माइकल को बुलाइए और पूछिए कि क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। यू विल गेट योर आंसर्स, आई एम श्योर, ठीक है। जब भी आप स्ट्रगल करते हो अपने लाइफ में, खुद अपने साथ बैठिए, क्लोज द डोर एंड सिट एटलीस्ट 10 मिनट्स विथ योर सेल्फ, आपको आंसर मिलेगा। अगर आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे लोग आपको बुरा बोलते हैं, तो आर्ग्यू करने से अच्छा मुझे लगता है कि जब आप अपने साथ बैठोगे, आपको खुद आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, श्योर। सो दैट इज़ व्हाट कनेक्ट विथ योर क्रिएटिविटी गाइज, आप आगे बढ़ने वाले हो। सो या दैट्स इट। ग्रुप नंबर 2, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने एमेथिस्ट क्रिस्टल और ये कार्ड चुना, तो देखते हैं कि काली माँ की तरफ से क्या है संदेश आपके लिए, क्या है अर्जेंट मैसेजेस विद दिस 26 नंबर, 8 नंबर। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को आपके वर्क में, आपके करियर में शायद आपने बहुत फेलियर देखा है, शायद आप रिकग्नाइज़ नहीं हुए हो, किसी ने आपको रिकग्नाइज़ नहीं किया, शायद उसके कारण आपका लो सेल्फ एस्टीम हो गया। जैसे कोई एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो तब हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, जैसे अगर कोई रिलेशनशिप फेल हो जाता है तब हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, जब हमें कोई जॉब नहीं मिलती है तब हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। शायद ऐसे फ्रेंड्स ने आपको चिढ़ाया होगा, शायद आपसे कहा होगा कि आप वर्दी नहीं हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, शायद आपने कहीं तो अपना एस्टीम खो दिया था, जहाँ पे हमारा होता है ना सेल्फ वर्थ, कहीं कहीं आपने खो दिया था मुझे लग रहा है, तो वो रिस्टोर हो रहा है गाइस। शायद आपके करियर में आप आगे बढ़ नहीं पाए थे, शायद कोई डिसअपॉइंटमेंट्स हुई थी, शायद इसलिए आप बहुत कभी कभी हम वर्थलेस फील करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो एनर्जी में हो शायद आप लोग, जहाँ पे आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आप फेलियर फील कर रहे हो, शायद आपको लग रहा है कितना भी मैं हार्ड वर्क करूँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, शायद आप ऐसी एनर्जी में हो राइट नाउ। तो यहाँ पे काली माँ यही कह रही है कि वो रिस्टोर कर रही है आपका सेल्फ एस्टीम जो है ना, वो फिर से वापस आने वाला है, वो डिसअपॉइंटमेंट्स क्लियर होने वाले हैं। और विद दिस रेड कलर देखिए आपका पैशन बहुत स्ट्रांग है, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट हो, लेकिन शायद आप उसमें फेल हो गए हो, इसलिए आप बहुत शायद डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी में आ गए हो। शायद आपने कुछ शुरू किया और वो जैसे आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, शायद आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, जो भी है उसके कारण आप शायद थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो, शायद रिलेशनशिप जैसे आपने सोचा था वैसे नहीं हुआ, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में, शायद जैसे आपने प्लान किया था वैसे कुछ हो रहा नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे काली माँ आपसे ये कहना चाहती है कि वो जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स है वो सब रिस्टोर हो रहे, जो भी सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ आपके लाइफ में हुए, शायद किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, वो सब रिस्टोर हो रहा है, आप स्ट्रांग बन रहे हो फिर से, और आप बहुत मैग्नेटिक हो राइट नाउ, ठीक है। तो पॉजिटिव ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप उस मैजिशियन एनर्जी में हो जहाँ पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो राइट नाउ। विद दिस कार्ड बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी है, आप मैग्नेट हो राइट नाउ। तो जो आपके जितने आप पॉजिटिव रहोगे उतना आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, और जितना आप नेगेटिव रहोगे उतना आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो कभी कभी हमारे लाइफ में हम नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि जब फेलियर्स आते हैं, हम इंसान हैं, इट्स ओके, लेकिन फुल टाइम वैसी एनर्जी में मत रहिएगा, कि ऐसा मत सोचिएगा कि आपसे कुछ हासिल नहीं होगा। कभी कभी हम ऑल द टाइम हम ऐसे ही सोचते हैं ना, तो उस सोच को बदलिएगा। मेडिटेशन के थ्रू आप बदल सकते हो, अच्छे म्यूज़िक के थ्रू आप बदल सकते हो, मोटिवेशन स्पीच सुनिए जो भी आपको मोटिवेट करता है, या फिर कोई मूवीज़ हो सकती है जो आपको मोटिवेट करती है, वो देखिए, फिर से वो वापस लेके आने की कोशिश कीजिए, वो पॉजिटिविटी राइट। कभी कभी चली जाती है, एंड आई नो दैट अभी के सर्कमस्टांसेस में इट्स वेरी ईजी
मैं कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रही हूँ। लगता है कि कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि पॉजिटिव रहना, टॉक्सिक को क्या बोल रहे हो, इतने सिचुएशन इतने ख़राब है, कैसे हो सकता है। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा चेंजेस हम अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाट इज़ कमिंग। क्योंकि अभी आपका या ये जो कार्ड आता है तब आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, मैग्नेट हो, तो इसीलिए तो वो पॉजिटिव थॉट्स रखिए। और काली माँ आपके विशेस, आपके डिज़ायर्स जो भी हैं उसमें हेल्प कर रही है आपको। वो डिज़ायर्स जो भी है ना, जो आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर रही है, तो याद रखिए वो बात। ओके देखिए, या जस्टिस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी में आपने शायद दिया था, शायद कोई एडमिशन दिया था, वहाँ पे नहीं मिला था, शायद इसलिए आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। या फिर आपने कोई करियर जॉब आपको नहीं मिला, शायद आपका कोई पैशन था, उसमें आप आगे बढ़ना चाहते थे, शायद वो नहीं हुआ, उसमें फेलियर हुए, लेकिन उसमें सब आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो अगर आप जो चीज़ आप कर रहे हो उसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, अगर आप दिल से आप करना चाहते हो, तो उसकी तरफ आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आपको उसमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा। वो कर्मा बैलेंस होने वाला है शायद, या मुझे लग रहा है कि कोई तो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन वो बैलेंस आने वाला है। तो जिस चीज़ में भी, अगर आपके करियर में शायद आपको उतने पैसे नहीं मिले, या फिर एक वर्क हुआ उसमें आप डिसअपॉइंटेड हो गए, तो उसमें बैलेंस आ रहा है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जो काम कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको और करना चाहिए, आपको उसी में फोकस करना चाहिए, तो गो फॉर इट। अगर आपने एक एग्ज़ाम फेल कर लिया और आपको लग रहा है कि मुझे वो दोबारा वो करना चाहिए, तो फोकस कीजिए, आपको उसमें वो जस्टिस मिलेगा। तो बी पॉजिटिव अबाउट इट कि यस, यही बोले सुबह उठ के कि हाँ मुझे वो चीज़ मिलेगी, मुझे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, मुझे वो जॉब मिलेगा, या हाँ मेरा पैशन अच्छा करने वाला है, मुझे इतने सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। जो भी आप चाहते हो, जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे हो, उसमें यकीन कीजिए, क्योंकि उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। और देखिए विजडम, सो मुझे लग रहा है कि विद दिस आवर उल्लू से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके सपनों में शायद मैसेजेस मिल रहे हैं, शायद आप बहुत साइंस देख रहे हो, बहुत सिंबल्स देख रहे हो, बहुत नंबर्स देख रहे हो, शायद आप 888 देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी देखिए 6 + 2 = 8, और फिर यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मुझे लग रहा है शायद 888 देख रहे हो। 888 इट्स अबाउट अबंडेंस, राइट। इन्फिनिटी सिंबल है, तो कभी कभी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। एक पॉसिबिलिटी गई, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चली जाएगी, ठीक है। आपको सेकंड चांसेस मिलेंगे, सो दैट्स व्हाट आई फील। या ट्रांसम्यूटिंग पेन, शायद फिर से मुझे वही लग रहा है यहाँ पे विद दिस 22 नंबर। मुझे लग रहा है एंजल्स आपके साथ है। यहाँ पे 11 नंबर भी है, 2 नंबर मास्टर नंबर्स आए, 11 और 22, शायद आप मास्टर नंबर हो सकते हो, या फिर आपका एज 22 है, पता नहीं। एनीवेज, आप शायद कोई नया करियर देख रहे हो, कुछ तो किसी में तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बट ये एक टाइम बीइंग के लिए है। डोंट गेट डिसअपॉइंटमेंट। शायद आपका डिसअपॉइंटमेंट बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स, एंजल सब यही कहना चाहते हैं, काली माँ यही कहना चाहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बी पॉजिटिव राइट नाउ। वो फूल होता है ना, टेरो में फूल सोचे समझे बगैर आगे बढ़ता जाता है। वो ज़्यादा सोचता नहीं अपने पास्ट के बारे में, वो आगे के बारे में, अननोन के बारे में इतना ज़्यादा चिंतित नहीं है। वो जो कर रहा है वो आज प्रेजेंट मोमेंट में है, और आज जो उसे करना है उसके बारे में ही सोच रहा है। वो कल क्या होगा, कल आउटकम क्या होगा, क्या फेल हो जाऊंगा, वो कुछ नहीं सोच रहा है। कि पास्ट में क्यों मैं फेल हुआ था वो भी नहीं पूछ रहा है। वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जो उसको करना है वो कर रहा है। तो वही आपको करना चाहिए राइट नाउ, ठीक है। यही कह रही है काली माँ। और आपका मैंने जैसे बोला, हाँ देखिए यहाँ पे हैग ऑफ स्टॉर्म्स, बहुत सारे केओस हुआ था, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था, जो चीज़ें आपने सोची थी वैसे नहीं गई, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ गए आपके लाइफ में। लेकिन लाइफ ऐसी है, कभी कभी हमें ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, कभी कभी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यही नहीं कि सब कुछ बिगड़ जाएगा। जैसे बारिश के बाद बारिश के बाद रेनबोज आते हैं, राइट। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, जैसे अंधेरे के बाद सवेरा। कभी कभी लाइफ में अंधेरा हमें देखना पड़ता है, एंड इट्स ओके, क्योंकि हमें कभी कभी लाइफ में स्ट्रगल्स, ऐसी है ज़िंदगी ऐसी है, हमें वो जानना पड़ता है इतनी, तो इट्स ओके। और वो देखिए वो 9 नंबर वो कंप्लीट हो रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। लेकिन इस स्ट्रगल्स में आपने बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, राइट। तो आप वो एक्सपीरियंस दूसरे लोगों को दे सकते हो। क्या ये गलती आपने की थी, आप हेल्प कर सकते हो दूसरे लोगों से, ये कह सकते हो कि ये गलती मत करना, तो वो एक्सपीरियंस है ना, तो दूसरे लोगों को तो मदद होगी। सो डेफिनेटली वो केओस से आप निकल रहे हो, धीरे धीरे निकल रहे हो। ओके, दैट्स व्हाट
या साइलेंस, मुझे विद स्टार कार्ड पता नहीं ये स्टार कार्ड है साइलेंस इसमें, बट आई फील देखिए साइलेंस में रहिए, बहुत कुछ सोचिए मत, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, प्रेजेंट रहिए। मेडिटेशन हो सकता है तो कीजिए, रात को चांद देखिए, सितारों को देखिए, एंजॉय कीजिए लाइफ। अगर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है तो चांद देखिए, एंजॉय कीजिए, इतना ज़्यादा सोचिए मत, वन डे एट अ टाइम। और अपने जितना हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि मैंने जैसे बोला आप बहुत अट्रैक्शन की एनर्जी में, बहुत आप बहुत मैजिशियन की एनर्जी में हो, ठीक है वो मुझे लग रहा है यहाँ पे। देखिए हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो आप सही जा रहे हो, आप अपने करियर में, आप जो चाहते हो अपने लाइफ में आप सही जा रहे हो, अपने डिज़ायर्स की तरफ हो। हाँ कभी कभी अपना डिज़ायर मिलने से पहले थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होता है, थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल्स आता है, लेकिन आप सही जा रहे हो, आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। आप जो चाहते हो उसमें जस्टिस मिलेगा, आपके वर्क में आपको जस्टिस मिलेगा, आपके करियर में, आपके जॉब जो भी है। या तो वो एक लीप ऑफ फेथ अभी चाहिए आप लोगों को, प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए। और हाँ वो पेन जो है, कभी कभी वो पेन, हम कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, पेन हो सकता है जो बहुत हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो राइट नाउ। तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी में आइए, थोड़ा जर्नलिंग कीजिए, राइट, जिससे भी आप हील हो सकते हो, वो मेथड यूज़ कीजिए। देखिए जैसे मैंने कहा था, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग अगेन, देखिए ट्रूथ इज़ बीन रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल ड्रीम। तो शायद कुछ अगर आपके लिए कुछ वर्कआउट नहीं हुआ होगा उस टाइम में, शायद उसका अभी कोई रीज़न होगा, शायद आपको उसके आंसर्स मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है। आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है ड्रीम्स में आपको बहुत सिम्बल्स मिल रहे हैं। हो सके तो एक ड्रीम जर्नल रखो, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स उस टाइम में कनेक्ट करते हैं अपने आप से। शायद आपके लिए उसके लिए उसमें कोई मैसेज हो सकता है, ओके। या फिर कभी भी आप कोई रिपीटेड पैटर्न देखते हो, कि रिपीटेड नंबर्स देखते हो, और आप जब आप रिपीटेड नंबर्स कॉन्स्टेंटली देखते हो तब आप क्या सोच रहे हो उस पर थोड़ा बहुत ख्याल रखिए, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रिसर्च कीजिए थोड़े बहुत, जब भी आप कोई साइंस देखते हो उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो या कयास के बाद, कॉन्फ्लिक्ट के बाद आता है हैप्पीनेस, राइट, वो स्टॉर्म के बाद रेनबोज आते हैं, तो वो होने वाले हैं। तो या कोई तो मुझे लग रहा है डिसअपॉइंटमेंट से आप गए हो, बट डोंट वरी, चीज़ें ठीक हो रही हैं, ओके। सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए पीकॉक, अगेन पीकॉक भी बहुत अट्रैक्टिव है ना, पीकॉक को हम कहीं भी देखेंगे, वाह इट्स सो ब्यूटीफुल बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी मैं अट्रैक्शन की बात कर रही थी। तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी में हो, बहुत सारे लोग आपको रिकग्नाइज करने वाले हैं आपके टैलेंट्स के लिए, आपके गिफ्ट्स के लिए। तो जो भी है, अगर आप अपने करियर में कुछ कर रहे हो तो उसमें आपका वर्क रिकग्नाइज्ड होगा। अगर आप कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हो उसमें आप पास हो जाओगे, शायद आप बहुत ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ मैं रेनबोज़ की बात करी थी, देखिए कितना रेनबोज़ है, तो वो रेनबोज़ आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, लोग आ रहे हैं आपके साथ। तो या अगर आप अभी अकेला फील कर रहे हो तो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, डोंट वरी, ओके। और आपके एंजल, स्पिरिट गाइड सब आपके साथ हैं। शायद आपका पीकॉक एनिमल हो सकता है स्पिरिट गाइड, राइट। सो या डोंट लूज होप गाइज, हैव फेथ, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। यही बोलना चाहती है काली माँ आज आप लोगों से। तो देखते हैं कि क्या है आपके लिए मैसेज। लास्ट एंजल की तरफ से एक मैसेज इसमें से ले लेते हैं हम लोग आप लोगों के लिए। ओके वी गॉट दिस वन, लेट्स सी। Life review. Okay, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Yeah, okay, देखिए शायद कुछ हो सकता है जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है आपके लाइफ में। तो सोचिए कि क्या चेंजेस आपको अपने लाइफ में बनाने चाहिए। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो शायद उसमें कुछ टाइम टेबल चेंज करना है कि क्या करना है। अगर आपका करियर में कुछ ठीक नहीं जा रहा तो क्या आपको चेंज करना चाहिए। तो वो एक चीज़ रखिए अपने लाइफ में, तो चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो कुछ तो है जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो बस सोचिए, अपने साथ बैठिए। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, अगर आपका बिज़नेस वर्कआउट नहीं कर रहा तो कोई और वे हो सकता है, शायद देखिए क्या मिस्टेक आप कर रहे हो, तो जस्ट डू दैट, ओके। या फिर ये भी हो सकता है, मैंने जैसे बोला बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, तो वो अनबैलेंस है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करते हैं, शायद आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो, या फिर कुछ हो सकता है शायद आपको अपने हेल्थ भी थोड़ा और ख्याल रखिए अपना हेल्थ का, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट फॉर ग्रुप नंबर 3। बाय बाय, टेक केयर।